देवर भाभी रोमांटिक स्टोरी। शाम का वक्त था, बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। घर की बालकनी में भाभी सिमरन खड़ी थी, लाल सूट में, भीगे बालों को पीछे करके, हाथ में चाय का कप लिए हुए। उसी समय नीचे गाड़ी की आवाज आई। देवर आरव शहर से कई महीनों बाद घर लौटा था। जैसे ही उसने बालकनी में सिमरन को देखा, एक पल के लिए उसकी सांस अटक गई। वो वही भाभी थी जिससे कभी कुछ कह नहीं पाया, पर दिल में बहुत कुछ था। सिमरन मुस्कुराई। आरव, कितने दिनों बाद आए हो, आओ भीग जाओगे। आरव ऊपर आया। दरवाजा खुलते ही एक नजदीकी खुशबू आई, भाभी के गीले बालों की। सिमरन ने तौलिया बढ़ाते हुए कहा, इतने बड़े हो गए, लेकिन बारिश में भी बच्चा ही बने रहते हो। आरव हंसा, पर उसकी आंखें भाभी से हट नहीं रही थीं। सिमरन ने गौर किया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? आरव ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं भाभी, बस घर लौटने का एहसास अलग ही होता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे सिर्फ भाभी का एहसास हो रहा था। उनके बीच एक खामोश लम्हा ठहर गया। बारिश, भीगते बाल, पास खड़ी सिमरन, और दिल में जागती वो पुरानी दबी हुई भावना। सिमरन ने धीमे से कहा, चलो अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। पर उसके कहते कहते ही उसका हाथ आरव के हाथ से हल्का सा छू गया। दोनों रुक गए। दोनों ने वो स्पर्श महसूस किया, और पहली बार दोनों की आंखों में वही भावना झलक गई। कुछ तो था जो इतना सालों से कहकर भी नहीं कहा गया था। रात का खाना हो चुका था। पूरा घर अपने कमरों में चला गया था। बस नीचे हॉल में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। सिमरन किचन में बर्तन समेट रही थी। आरव पानी पीने आया, पर उसकी नजरें बार बार भाभी की तरफ जाने से खुद को रोक नहीं पा रही थीं। सिमरन ने पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नींद नहीं आ रही, इतनी शांति में घर बहुत अच्छा लगता है। भाभी ने हल्का सा सिर हिलाया। शांति तभी होती है जब मन शांत हो। तुम्हारा मन तो कुछ और ही कह रहा है। आरव चौंक गया। मतलब? सिमरन उसके करीब आई, उसके सामने खड़ी होकर बोली, आरव, जब से आए हो अजीब से हो। कुछ कहना चाहते हो क्या? दोनों के बीच बस एक कदम की दूरी थी। आरव की आवाज धीमी हो गई। भाभी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस। उसकी नजरें अनजाने में सिमरन के होठों पर टिक गईं। सिमरन ने पहली बार ये नजर इतनी साफ देखी। उसका दिल तेज चलने लगा। बस, भाभी ने फुसफुसाकर पूछा। आरव ने धीरे से कहा, बस आप बहुत अलग दिख रही थीं आज, बालकनी में, बारिश में, आपको देखकर। वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर उस अधूरे वाक्य में भी सब कुछ था। सिमरन के हाथ अचानक थम गए। उसने धीरे से कहा, आरव, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। आरव एक कदम पीछे हटने लगा। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए तो कुछ कहता ही नहीं, पर जो महसूस होता है, उसे कैसे रोकूं? उसके चेहरे पर सच्चाई साफ दिख रही थी। सिमरन की आंखें पल भर के लिए नर्म हो गईं। उसने आरव की तरफ देखा, और अगर वही एहसास किसी और को भी हो रहा होता। आरव ने सांस रोक ली। भाभी, आपको भी। सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। इतना करीब, इतनी खामोशी, इतनी बिजली जैसी धड़कनें, और तभी ऊपर से किसी के कमरे में दरवाजा खुलने की आवाज आई। सिमरन ने झट से हाथ छोड़ दिया। जाओ, कोई देख लेगा। उसकी आवाज कांपी हुई थी, पर उसकी आंखों में जो चमक थी, वो आरव ने पहली बार देखी थी। रात बीत गई, पर नींद किसी को नहीं आई। ना सिमरन को, ना आरव को। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सिमरन रसोई में थी, लेकिन हाथ रुक रुक कर चल रहे थे। बार बार उसकी याद में वही पल लौट रहा था। उसका हाथ पकड़ना, उसकी आंखें, उसकी आवाज, भाभी, उसे कैसे रोकूं? उधर आरव छत पर खड़ा था। हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर हलचल उससे भी तेज थी। वो सोच रहा था, क्या सच में भाभी को भी वही महसूस हुआ जो मुझे? तभी सिमरन ऊपर आई, कपड़ों को छत पर सुखाने के लिए। उसने भी आरव को देखकर पल भर रुककर सांस संभाली। आरव उसकी तरफ बढ़ा। सिमरन धीरे से बोली, कल रात जो हुआ, उसे भूल जाओ, आरव। आरव सीधा उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, भाभी, अगर आप भी उसे भूल नहीं पा रही तो। सिमरन का दिल धक से रुक गया। आरव, तुम समझ नहीं रहे। उसकी आवाज कांप गई। आरव एक कदम और करीब आया, इतना करीब कि हवा भी दोनों के बीच से गुजरने में झिझक जाए। मैं सब समझ रहा हूँ, भाभी। आप डर रही हैं, और मैं भी। पर जो सच्चाई है, वो तो वही है। हम दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। सिमरन की पलकों पर हल्का सा कंपन हुआ। आरव ने हाथ बढ़ाया, पर छूने से पहले ही ठहर गया।
अगर मैं ये हक नहीं रखता तो रोक दीजिए। सिमरन ने उसकी आंखों में देखा। इतनी गहराई थी कि खुद को छिपाना मुश्किल हो गया। कुछ सेकंड, कुछ सांसें, और फिर सिमरन ने अपना हाथ धीरे से उसके हाथ पर रख दिया। दोनों की उंगलियां आपस में उलझ गईं। हवा रुक गई, धड़कनें बढ़ गईं, और दुनिया उस छत पर सिमट गई। सिमरन ने फुसफुसा कर कहा, आरव, ये रास्ता आसान नहीं है। आरव मुस्कुराया, मैंने आसान मांगा ही कब है, भाभी। सिमरन उसकी बाहों में समा गई। पहली बार, बिना किसी डर के, सिर्फ दिल की सुनते हुए। लेकिन तभी नीचे से किसी की आवाज आई, सिमरन भाभी, नाश्ता तैयार है क्या? दोनों साथ में झटके से अलग हुए। सिमरन ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डर भी था, और प्यार उससे भी ज्यादा। ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। किसी को नहीं लगेगा, भाभी। पर दोनों जानते थे, अब कहानी सिर्फ छुपाने की नहीं, रिश्तों और एहसासों की जंग बनने वाली थी। सिमरन नीचे किचन में काम कर रही थी, लेकिन हर हरकत में एक अजीब सी घबराहट थी, और हर धड़कन पर आरव का नाम लिखा था। आरव हॉल में बैठा था, पर उसकी नजरें बार बार किचन की ओर उठ जाती, जैसे उसकी रूह को सिमरन की मौजूदगी ही खींच रही हो। कुछ देर बाद सासू माँ बाजार चली गईं। घर लगभग खाली हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हवा अचानक शरारती सी लगने लगी। सिमरन ने कंधे पर दुपट्टा ठीक किया और पानी लेने बाहर आई। आरव वहीं खड़ा था, दीवार से टिककर, उसकी नजरें सीधे सिमरन पर। सिमरन हिचकते हुए बोली, ऐसे मत देखा करो, आरव। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो कैसे देखूं? आप खुद को शीशे में देखती हैं। जो मैं देखता हूँ, वो कोई कैसे न देखे। सिमरन की सांस अटक गई। उसने नजरें झुका ली। तुम बहुत बदल गए हो। आरव धीरे धीरे उसके पास आया, इतना पास कि उसके कदमों की गर्मी सिमरन के पायल के घुंघरुओं में महसूस हुई। नहीं भाभी, मैं बदला नहीं हूँ, बस अब महसूस करना छुपा नहीं पा रहा। सिमरन के हाथ कांप रहे थे। वो पानी का गिलास रखकर मुड़ने लगी, पर उसका दुपट्टा आरव की कलाई में अटक गया। दोनों ठिठक गए। आरव ने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं आपका दुपट्टा छोड़ दूं? सिमरन ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो नहीं से ज्यादा रुको कह रही थी। आरव ने दुपट्टा छोड़ा नहीं, उसने बस उसे सिमरन के कंधे पर और भी संभाल कर रखा। उसका स्पर्श इतना हल्का, लेकिन इतना गहरा कि सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सिमरन ने धीमे से कहा, आरव, कोई आ गया तो? आरव फुसफुसाया, फिर भी मैं रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपसे दूर जाना अब मुश्किल हो गया है। एक पल, सिमरन के दिल में जैसे कोई दीवार टूट गई। उसने धीरे से आरव की शर्ट पकड़ी। कमजोरी में या चाह में, खुद वो नहीं जानती थी। आरव ने उसकी कलाई को बहुत हल्के से थाम लिया। उनकी उंगलियां आपस में फिर उलझ गईं, धीरे, गर्म और नशे भरी। सिमरन कांपती आवाज में, आरव, ये रिश्ते, ये दीवारें, ये डर। आरव ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। अगर आप चाहें, तो कोई दीवार हमें रोक नहीं सकती। और अगर आप न चाहें, तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। सिमरन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार बिना छुपाए, बिना झिझक, आरव की आंखों में वो इजहार कर दिया, जिसे वो जितना दबाती थी, उतना बढ़ जाता था। मैं चाहती हूँ, आरव। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। आरव ने उसकी बात सुनकर उसकी हथेली अपने दिल पर रख दी। तो अब डर किस बात का, भाभी? सिमरन उसके सीने से लग गई, हौले से, नर्म, मगर पूरी सच्चाई के साथ। उस पल में न कोई डर था, न कोई रिश्ते की सीमा, बस दो धड़कनें जो एक दूसरे के लिए धड़क रही थीं।